अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। करेंटली आज मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी मुझे सारे मना कर रहे थे, कह रहे थे बाहर चलते हैं, बाहर चलते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, स्टूडेंट्स के लेक्चर्स एक रिदम में चले हुए हैं, तो मैं नहीं चाहती उसमें किसी किस्म का गैप आए। तो जल्दी जल्दी से अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं, फिर आप लोग भी बाहर जाके एंजॉय कीजिएगा। बहुत अच्छी हवा चल रही है और फिर मैं भी करूँगी। M&M proposition होता क्या है? This result is based upon a famous argument by two Nobel laureates, Franco Modigliani and Merton Miller, common known as M&M। ये आपको MCQs बेस्ड क्वेश्चन किया जा सकता है और माइट बी पॉसिबल वो आपसे इन डिफरेंट नाम दे के कहे कि इनमें से बताएं M&M का मतलब क्या है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। आगे इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने हाईलाइट नहीं किया। और आपने ये बात की मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमेशा हमेशा याद रखेगा, एक पाई को अगर सपोज अगर 70 होगी इक्विटी तो डेट 30 होगा, और अगर इक्विटी 50 होगी तो डेट भी 50 होगा। मतलब एट द एंड आंसर जो है ना 100% आना चाहिए। अगर डेट 70% है तो इक्विटी ऑटोमेटिकली हम अंडरस्टैंड करेंगे, ये कॉमन सी बात है कि 30% इक्विटी होगी। डन। अब ये क्वेश्चन का ये जो फॉर्मूला है ये ऑलरेडी हम पीछे भी देख चुके हैं, ये चीज आपने याद रखनी है। वैल्यू इज इक्वल टू ई प्लस डी। अब ये चीज याद रखेगा, इक्विटी प्लस डेट। अगर इसको मजीद एलेबोरेट किया, ये पीछे हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, आपने इसके रीअरेंज करके इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिएगा, ये इस तरह से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं वो। अब बेसिकली ये जो है ये एक डेट इक्विटी रेशियो का एक वो ग्राफ है, ये आपने ज़रूर देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर कुछ खास समझाने के हवाले से नहीं है, ये कुछ गो थ्रू करने वाली चीज़ें हैं, इसलिए लेक्चर इतना लंबा भी नहीं होगा और इतना कह सकते हैं ना लेबोरेटरी फॉर्म में डिटेल्ड भी नहीं होगा। इसी तरह से रिटर्न ऑफ एसेट प्लस रिटर्न ऑफ एसेट माइनस रिटर्न ऑफ डेट मल्टीप्लाई बाय डेट डिवाइड बाय इक्विटी, ये भी फॉर्मूला आपने याद रखना है। रिटर्न ऑन इक्विटी का फार्मूला है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, बिजनेस है फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है। बिजनेस हमें पता है ऑलरेडी, ये मैंने हाईलाइट करना था, ये रह गया। बिजनेस रिस्क की डेफिनेशन आपने याद रखनी है। बिजनेस रिस्क की डेफिनेशन वो बता रहे हैं कि ये बिजनेस रिस्क की डेफिनेशन है कि द रिस्क इनहेरेंट इन द फर्म्स को ऑपरेशन इज कॉल्ड द बिजनेस रिस्क। कोई भी रिस्क जो फर्म्स के ऑपरेशंस में एग्जिस्ट करता हो उसको क्या कहते हैं? बिजनेस रिस्क कहते हैं। बिजनेस रिस्क भी होता है, फाइनेंशियल रिस्क भी होता है। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? द इंक्रीज इन डेट फाइनेंसिंग रेजेस द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी बिकॉज द रिस्क बोर्न बाय द इन्वेस्टर्स इंक्रीज। दिस एक्स्ट्रा रिस्क इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिस्क। आपने याद रखना है, जो डेट फाइनेंसिंग के रेलिवेंट होता है उसको फाइनेंशियल रिस्क कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ये माइट बी पॉसिबल आपको डिफरेंसेस भी पूछे जा सकते हैं और MCQs बेस भी क्वेश्चन आ सकता है, सो बी प्रिपेयर फॉर इट। आगे चलते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। डेट फीचर्स क्या होते हैं? इंटरेस्ट पेड ऑन डेट इज टैक्स डिडक्टेबल बेनिफिट फॉर द फर्म। आगे जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो उसमें से आप टैक्स डिडक्ट कर सकते हैं और इसको वो कहते हैं कि ये बेनिफिट होता है फर्म के लिए कि इससे इनकम कम हो जाती है और टैक्स कम पड़ जाता है। फेलियर्स टू मीट डेट फाइनेंसिंग में लीड टू बैंकरप्सी एंड कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग। ये दोनों पॉइंट्स आपने याद रखने हैं क्योंकि ये डेट फीचर्स हैं, वो पूछ सकते हैं डेट फीचर्स क्या है। आगे ये एग्जाम्पल है, ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है ABIT के इंटरेस्ट और इनकम टैक्स, इनको देख लीजिएगा, ये इतना खास नहीं है, इसको देख लीजिएगा प्लीज। तो आगे एक कॉर्पोरेट टैक्सेस एंड कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड का फॉर्मूला है, ये है टैक्स केयर टैक्स मल्टीप्लाई बाय डेट मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑफ डेट, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है ये जो है टैक्स एंड कैपिटल स्ट्रक्चर है ना, तो आपने उसके हवाले से इसको करना है। ये टैक्स शील्ड को शो करता है, टैक्स ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय डेट होता है। इसी तरह वैल्यू ऑफ एल, एल से मुराद ये है कि इसमें फर्म में वैल्यू जो होती है उस प्रोडक्ट की वो शो कर रहा है। इसी तरह से VU प्लस टैक्स ऑफ कैपिटल डेट और इसी तरह से वैल्यू ऑफ फर्म डेट शो कर रहा है। ये सारे यूनिट्स प्राइजेस को शो कर रहे होंगे अगर आप इसको आइडियलाइज करें तो। ये देखें, अब इन्होंने कहा VL जो है फर्म की लिवर्ड फर्म, मैं इसलिए ऊपर नीचे बता रही ताकि आपको नीचे एक्सप्लेन किया जाए। ये देखें, ये आपने यूनिलीवर और लिवर्ड को याद रखना है, ये इस तरह से इसको शो करना है, ठीक है।
M&M की समरी में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि VL किसके इक्वल है, आपने याद रखना VU के इक्वल है, अनलिवर्ड के इक्वल है, ठीक है। देयर इज नो टैक्स केसेस के ऊपर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद टू प्रोपोजिशंस है, ये आपने देखनी है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी राइजेस एज द फर्म इंक्रीजेस इट्स यूजेस ऑफ डेट फाइनेंसिंग, द रिस्क ऑफ इक्विटी डिपेंड्स ऑन रिस्कनेस एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। ये चीज़ें याद रखनी है आपको, जो याद करने वाली है मैं आपको बता दी है, मजीद इसको इन डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। सेम लाइक वैल्यू ऑफ लिवर्ड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड प्लस टैक्स ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय डेट। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इसी तरह से टैक्स केस कौन से होते हैं, इम्प्लीकेशन ऑफ प्रोपोजिशन 1 विद टैक्सेस। अब ये चीज़ें जो है ये सिंपल हैं, इनको बस आपने गो थ्रू करना है, इनमें जो फॉर्मूलाज हैं वो आपने ज़रूर देखने हैं। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उससे हम्बल रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।